एक पड़ोसी की बात करती हूँ। उसके घर में गेस्ट आने वाले थे और ठंड का समय था, तो उसने मुझसे मेरा रज़ाई कंबल मांग लिया। तो मैं मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि पड़ोस में ही घर है उनका, तो मेरे से अच्छे से बातचीत हो रही थी उस वक्त। तो लेकिन किसी को अपनी रज़ाई कंबल कैसे दे दूँ? उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं, मानती हूँ, लेकिन अपनी चीज़ों को कैसे दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप सामान को ऑर्डर कर लो। तो उन्होंने कहा हमने ऑर्डर किया, लेकिन सामान आ नहीं रहा है, हमें मिल नहीं रहा है और गेस्ट हमारे कल आ जाएंगे, तो प्लीज़ देखो ना अगर हो सके तो। मैंने पहले अपने हस्बैंड को पूछा क्योंकि बिना उनके इजाज़त के तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत साफ़ मन के हैं मेरे हस्बैंड, कुछ भी पूछ लूँ तो हाँ कह देते हैं। तो उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन मेरे अंदर से नहीं आ रहा था कि मैं कंबल दे दूँ। तो पूरी रात सोचती रही कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। किसी को भी इस बारे में बात करूँगी, मम्मी पापा से पूछूँगी तो मना कर देंगे, लेकिन सामने पड़ोसी को मैं कैसे मना कर दूँ? तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि पड़ोसी को ये कह दूँगी कि सामान है अपना, तो कोशिश कीजिएगा कि कंबल के अंदर एक अपना चादर डाल के फिर सोए, और जो कर्लन होता है उसके ऊपर अपना एक चादर बिछा के फिर सोइएगा। डायरेक्ट व्यवहार मत कीजिएगा, मतलब यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हम सोते थे ना उसमें। दे दिया, उन्होंने ले लिया, उनका काम हो गया। 5 दिन की बात थी, तो उसके बाद रिटर्न कर दिया। मैंने यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से फिर से धोया। बहुत मेहनत लगता है कंबल और ये सब साफ़ करने में, किसी का भी व्यवहार किया चीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरी पहली गलती थी कि मैं सामने वाले को ना नहीं कर पाई। होगा कोई मेरा पड़ोसी, कोई भी हो, सबसे पहली बात है कि ना करना सीखो। ना ना नहीं कर पाई। अगर मैं उस वक्त ना कह देती तो मुझे इतनी दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। अब हो गए इस बात को 2-3 साल, तो जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो दरवाज़ा मुँह पे बंद कर देते हैं। उन्हीं को एक बार फिर से ज़रूरत पड़ गया, उनकी लड़की का फेयरवेल था, तो उनकी लड़की ने मुझसे साड़ी मांगा था। तो मैंने साड़ी तो उठा के दे दिया, लेकिन उस मैडम ने कहा कि सोफ़िया आप अपना बैग खोल के दिखा दो, मेरी बेटी को जो पसंद आए तो वो ले लेगी। इतना तक कहा, मतलब मैंने जो साड़ी दिया सामने वाले को वो उतना पसंद नहीं, वो बैग खोल के दे दूँगी, वो अपने हिसाब से पसंद कर लेंगे। तो मैंने भी बेझिझक दे दिया बैग खोल कर। तो उनकी लड़की को जो साड़ी पसंद आया वो ले गए। उस दिन भी मैं मना नहीं कर पाई, ना नहीं कह पाई। ना कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो मना कर दो, लेकिन उस वक्त भी मैं नहीं कर पाई। साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, तो मैंने बस इतना ही समझा कि जब जब उनको मेरी ज़रूरत हुई तो वो इतना मीठा बन के आ जाते हैं मुझसे काम कराने के बाद, मेरी तरफ देखते तक नहीं। ये है पड़ोस की सच्चाई। मेरे पति कई बार काम के सिलसिले में बाहर गए, कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ सब्जी ला के दूँ, तुम्हें कुछ ज़रूरत है क्या, बच्चा ठीक है, तुम ठीक हो। ऐसा पूछना तो छोड़ो, जब जब उन्होंने मुझे देखा तब तक उनको मुझ में बीमारी नज़र आई। मुझे बीमार घोषित करके उनको पता नहीं ऐसा लगता था कि सुकून मिलता है। जैसे कभी अगर मैं बाहर निकल गई झाड़ू पोछा मारने के लिए और छींक आ गया, मुझे एलर्जी है, अगर मैं थोड़ा छींक देती हूँ तो अरे तुम बीमार हो, अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जुकाम है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जबकि मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ना कहना बहुत ज़रूरी है। आज रिश्ता उस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है पड़ोस के साथ कि अगर मैं बाहर में पोछा भी मारूँ ना और दरवाज़ा बंद कर दूँ तो वो झाँकते हैं कि पोछा कहाँ तक मारा गया है। एक दिन पता नहीं मुझे ऐसा शक क्यों हुआ, और मैं पोछा मारने के बाद घर आई और घर में आके वो छोटा सा होल होता है ना दरवाजे में, मैंने उससे देखा। कुछ देर बाद उनका दरवाज़ा खुला और वो झाँक रहे हैं कि मैंने पोछा कितना तक मारा। क्या इसी दिन के लिए मैंने उस दिन रज़ाई दी, कंबल दिए? क्या इसी दिन के लिए मैंने उनकी बेटी को फेयरवेल के दिन कपड़े दिए? वो छोड़ो, हर 2 महीने बाद आ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना थोड़ा सा बाल काट के दो। अभी मैं पार्लर जाऊँगी तो इसमें 200-300 रुपये खर्चे हो जाएंगे, मैं भी काट देती हूँ। लेकिन हमारे बंगाली में ऐसे कोई बालों को हाथ नहीं लगाएगा, या फिर तुम बोल दिया और किसी ने भी कैंची नहीं चलाएगा। या तो मैं इतना ही साफ मन रख के आगे बढ़ती हूँ, चलती हूँ कि लोग आए और मुझे कुचल के चले जाए, या तो फिर ना कहना मुझे सीखना पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए बोला क्योंकि मेरी तरह बहुत कोई है जो सीधे मुंह पे ना नहीं कह पाते, लेकिन अंदर ही अंदर पछताते हैं। तो सबक तो मुझे इतना अच्छा मिला। ये था पड़ोसी का सबक। और एक बताऊंगी मैं, दोस्ती का सबक। वीडियो देखना और लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और ये अगर सच है आपके साथ भी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। पहले समय का तो पता नहीं, लेकिन आजकल सच्चे मन से दोस्ती कोई नहीं निभाता। सब कोई स्वार्थ के हिसाब से चलता है। आपकी ज़रूरत है तो आपके पीछे उसी लेवल पे लोग दौड़ेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है।